नमस्कार दोस्तों, माय टैरो ब्लेसिंग्स 111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से हैं और स्वस्थ है और घर पर है। सर्वेशं मंगलम भवतु। तो आज का जो पिका कार्ड रीडिंग है वो है कि स्कॉर्पियन को लेकर। स्कॉर्पियन जो वृश्चिक राशि जिनको हम कहते हैं, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के वाइज हम लोग अगर मान के चलते हैं तो जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 22 से शुरू होकर नवंबर 21 तक इस पीरियड के अंदर पड़ता है, तो उन लोगों को हम लोग स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि के अंदर हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो अगर आप लोग स्कॉर्पियन हो तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए। अगर और भी राशि के जो भी सारे जितने भी 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं सबके मैं एक एक करके वीडियो अपलोड करूँगी। इस जून महीने के फोरकास्ट में कर रही हूँ। ये सिर्फ जून महीने के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके लिए एक थोड़ा सा शॉर्ट सा फोरकास्ट में कर रही हूँ। और ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट होंगे, ये इसका कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू टाइप का मैं दे रही हूँ। तो ठीक है, तो जो भी है आप लोग मेरा चैनल को अगर आपको देखना अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मैं क्या आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। इस महीने का क्या जॉब का कोई आप लोगों का अपॉर्चुनिटी आएगा या फिर नहीं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का क्या आउटकम होगा वो। और आपका रिलेशनशिप होता है, अगर हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर ऐसे कुछ है पार्टनरशिप के अंदर, तो इन 3 चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे के ये रीडिंग कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। तो कार्ड की शफलिंग में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए कहूँगी आप लोग थोड़ा सा प्रेयर कर लीजिए। आप अपने इष्ट देवता हो, गॉड हो, अल्लाह हो, जिनको भी आप मानते हो उनको थोड़ा सा प्रेयर कीजिए कि आप लोगों की लाइफ में जो भी हो रहा है अभी सब कुछ अच्छा ही हो। तो चलिए मेरे साथ भी आप प्रेयर कर सकते हैं, और किसी के और आपके जो खुद का अगर कुछ टेक्निक है या फिर जो भी है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं हमेशा भगवान के यही कह के स्टार्ट करती हूँ कि हे प्रभु, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी हूँ और अभी मैं अपने वर्तमान में जी रही हूँ, और मैं अपने भविष्य के लिए आप मुझे अपने भविष्य के लिए मार्गदर्शन करवाइए। तो यही बोलकर मैं आपके रीडिंग आप स्टार्ट करती हूँ। तो कार्ड को थोड़ा सा हम लोग शफलिंग कर लेंगे। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि आपके जो इस महीने के कुछ करियर ऑप्शन में जॉब लगने वाला है या फिर नहीं, या फिर अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो पहले से आपके प्रमोशन होंगे या फिर नहीं, या फिर अगर कुछ लोग जॉब चेंज करने चाहते हो तो उनसे भी अगर आप लोग चेंज करना इस टाइम ठीक होगा या फिर नहीं, तो सब लोग कुछ हम लोग देखेंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मेरा फ़ोन में कॉल आ गया था एक। तो जॉब की एस्पेक्ट्स में पहले मैं देखूंगी स्कॉर्पियन जिन लोगों भी हो, वृश्चिक राशि के अंतर्भुक्त जिन लोगों भी हो, उन लोगों के लिए इन महीने जॉब का क्या अपॉर्चुनिटी है। ओके, 3 ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। डेफिनेटली कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगे। ठीक है, आप लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस बन रहा है। और अगर मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स की बातें करूं, आप लोग थोड़ा सा ना कम उम्र के इंसान हो या फिर जो भी देख रहे हो, या फिर उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप लोग फ्रेशर्स हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली अगर आप कोशिश करते हो, मुझे लग रहा है कि प्राइवेट जॉब होने की चांसेस है। अगर मैं फिर से आप लोगों के लिए और भी कार्ड्स थोड़ा निकालने की इच्छा रखती हूँ, थोड़ा सा और कार्ड्स मैं निकालूंगी स्कॉर्पियंस के लिए जॉब के लिए, स्कॉर्पियंस की जॉब के लिए कार्ड। कम्युनिकेशन फील्ड ओरिएंटेड काम ही मुझे लग रहा है, कुछ इंटरनेट ऑनलाइन काम मुझे लग रहा है। आप शुरू करने की सोच रहे हो, या फिर आप अभी भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन आप लोग बिगिनर्स लेवल पे हो शायद। और अभी कुछ लोग हो सकता है कि सोच रहे हो कि शायद मिलेगा कि या फिर नहीं, या फिर मुझे करना चाहिए या फिर नहीं, ऐसे कुछ दुविधा में लग रहा है। लेकिन डेफिनेटली आप लोगों की जॉब पक्की है। प्राइवेट में अगर आप लोग कोशिश करते हो तो आप लोगों की जॉब आने वाले की चांस हो रहा है।
और बहुत अच्छा जॉब होंगे, पैसा आएगा, पैसा आने के चांसेस बन रहा है। ठीक है, तो मैं एक कार्ड निकालती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, द फूल। जैसे मैं कहा कि एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है। ठीक है, आप लोग नई लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, कुछ एडवेंचरस होंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अभी कम उम्र के इंसान मुझे लग रहे हो, बहुत ही यंग हो या फिर इनएक्सपीरियंस्ड हो, सॉरी। इन एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, क्योंकि जो 3 ऑफ कप्स आया है ये बहुत ही अच्छा एक कार्ड आया है। और एक कार्ड मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए। ओके 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 ओके, बहुत सारे कार्ड निकल के आ गए स्कॉर्पियंस के। तो देखिए, मैंने जो बोला था आप लोगों के, पैसा आएंगे आप लोगों के लिए, पैसा आएंगे, बहुत अच्छे पैसा आएंगे। ठीक है, एस ऑफ सोर्ट्स, सॉरी, पेज ऑफ सोर्ट्स एंड नाइट ऑफ वांड्स। जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए डेफिनेटली आ रहा है, और वो मुझे लग रहा है आप लोगों के कम्युनिकेशन फील्ड ओरिएंटेड ही मुझे लग रहा है। और आपको कुछ लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के शायद बाहर जाना पड़े काम के लिए। अभी जो सिचुएशन है, थोड़ा अगर कुछ डिलीवरी ओरिएंटेड आप लोग काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा हार्डल्स होंगे, और कुछ हो लग रहा है आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं, आपका जो कांटेक्ट है ना, वो आपके कोई पुराने फ्रेंड्स के थ्रू आपके हो सकता है, जिनको आप पहले से ही जानते हो। ठीक है, आप लोग पहले से कुछ अपने फ्रेंड्स को जानते हो, जो फ्रेंड आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है इस जॉब को आप लोग के पाने में। तो आप उस फ्रेंड के ऊपर आस्था रख सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा फ्रेंड है, मुझे ऐसे ही फील हो रहा है। आपके बुरा नहीं चाहते हैं, वो आपके भले के लिए ही चाहते हैं, और आप अच्छा फ्रेंड है आपके। तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यस, मुझे अगर आप लोग कहते हो कि लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, मैं कहूँगी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। डेफिनेटली वो इंसान अगर जो भी है, वो भी लगता है, वो उसका भी एज मुझे ज़्यादा नहीं लगता है, वो भी बहुत ही यंगर है, और वो आपको पैसे के मामले में थोड़ा सा हेल्प करेंगे। अगर आप लोगों के पास पैसे की दिक्कत मुझे नहीं लगा, अगर दिक्कत में कोई भी है तो वो पैसा देने में आपको हेल्प करेंगे। ओवरऑल आपके लिए अच्छा है स्कॉर्पियंस, जिन लोग वृश्चिक राशि के हो। और हम लोग अभी देख लेते हैं लव ओरिएंटेड आप लोगों की रोमांस में, अगर लव लाइफ में क्या है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ओके ओके ओके, फिर से कार्ड गिर रहा है, क्यों आज गिर रहा है कार्ड, सॉरी गाइस। माँ दुर्गा का कार्ड आया है, ये तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और एक कार्ड मैं निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, अगेन पेज ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सोर्ट्स, वही कार्ड निकल कर आ गया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए मुझे बहुत ही कोइंसिडेंट लग रहा है, क्योंकि जो कार्ड आप लोगों की जॉब ओरिएंटेड मुझे दिखा, वही कार्ड देखिए निकल कर आ गए आप लोगों की लव रिलेशन में। तो अगर आपके कहती हूँ कि अगर आप लोग कुछ नई स्टार्ट करना चाहते हो रिलेशनशिप में, डेफिनेटली मैं कहूँगी थम्स अप, रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड। अगर आपका कोई पुराना एक आपके आपको छोड़ कर चला गया है, वो भी वापस आने के चांसेस बन रहा है। और अगर मैं कहूँ इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है, आप अगर फीमेल हो, आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इस टाइम आपको बहुत ही स्ट्रांग होना है, और आप हो भी स्ट्रांग, आप लोग हो बहुत ही स्ट्रांग इंसान हो। और माँ दुर्गा यही कहते हैं कि लड़की लोग जो भी हो ना, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इस बार अगर वो आते हैं तो उनको छोड़ना नहीं है, उनको कस के रखिएगा। और बहुत ही यंग लग रहे हो, आप लोगों की यंग एनर्जी मुझे आ रहा है। आपके जो एज होते हैं, आप भी बहुत छोटे हो, और आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत ही छोटे हैं। और कुछ लोगों की हो सकता है, जिन मैंने बोल दिया, रिकॉन्सिलिएशन या फिर एक्स का वापस आने के चांसेस भी बन रहा है। और इस बार आप उसको छोड़ना नहीं प्लीज़। और इस टाइम मुझे लग रहा है, अगर कोई नई रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, तो आपके पास्ट लाइफ में से कोई इंसान आ रहा है जिसको आपने कभी कंसीडर ही नहीं किया अपने लाइफ पार्टनर के हिसाब से, उन आँखों में, उन नज़र से आपने नहीं देखा है शायद, लेकिन आपके जान पहचान में ही कोई है, शायद आपके कॉलीग हो सकता है, आपके कॉलेज फ्रेंड भी हो सकता है। उनसे आपके प्रपोज़ल मिलने के चांसेस है, शायद आप थोड़ा, आप उम्र से थोड़ा उनसे बड़े हो,
वो आपसे एज में थोड़ा सा छोटे हो, ऐसे भी लग रहा है। तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही मेरा ये एक मैसेज है। ये कोई जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही रेजोनेट करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जिन लोगों ने जॉब तो हो गया, रिलेशनशिप भी हो गया, तो करियर में अगर बिजनेस ओरिएंटेड अगर आप लोग कुछ सोच रहे हो, ओके, देखिए क्या कार्ड आ गया। 6 ऑफ पेंटिकल्स। बिजनेस डेफिनेटली येस, बिजनेस में पैसा आएंगे। अगर आप लोगों के कुछ पुराने चीज़ मतलब पुराने पैसे अटक गए था या फिर आप लोगों को रिवार्ड नहीं मिल रहा था, वापस नहीं मिल रहा था, शायद कुछ बोरो कर लिया आप लोगों ने, तो मुझे लग रहा है आप लोगों के डेफिनेटली पैसा वापस आएंगे। और आपके अभी जो है ना, वाओ, द टावर कार्ड भी आ गया। ओके, अभी तो चेंज हो गया इसका मीनिंग थोड़ा सा। 2 मेजर आर्काना लाइक आपके लाइफ में अभी कुछ चेंजेस आने वाला है। शायद आपके बिजनेस में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़े, ठीक है। बिजनेस में थोड़ा सा चेंज अगर आप करते हो तो आपको कोई आपके बड़ों कुछ इंसान है आपसे बड़ा, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है या फिर जो भी है, उनको हिसाब से थोड़ा उनके हिसाब से थोड़ा मान के चलिए, ठीक है। अभी बिजनेस में दिक्कत मुझे उतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा चेंज होना, मतलब अगर आप प्लेसेस चेंज करना चाहते हो, अपने बिजनेस आप जहाँ पे कर रहे थे उस जगह को आप चेंज करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली करिए। और कुछ अच्छा चीज़ अगर आपके कुछ बिजनेस, मुझे लग रहा है कुछ इंसान के बिजनेस मुझे अभी लग रहा है कि उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं किया हुआ है, या फिर वो लोग अनसक्सेसफुल हुए हो बिज़नेस को लेकर। तो मैं कहूँगी अगर आपके कोई बुज़ुर्ग है या फिर आपके मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऐसे आदमी है जो लीगली आप लोगों के बहुत अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं लीगली मैटर में, अगर लीगल मैटर में आप लोग फंसे हुए हो, ऐसे कुछ मुझे लग रहा है, तो लीगली अगर कुछ इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो लीगली बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, एक्सपर्ट होता है, तो उस इंसान से आप थोड़ा सा सलाह कीजिए। अगर पैसे के मामले है, पैसे दिक्कत है, पैसे ज़रूर आएंगे, आपके वापस पैसे आएंगे। और अगर आपके जो प्रॉब्लम्स चल रहा था या फिर अगर प्रॉब्लम नहीं भी चल रहा था, मैं कहूँगी थोड़ा सा बिजनेस की तौर तरीके में आपको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा अभी। और वो भी जो इंसान आपको एडवाइस करेंगे वो लीगल इंसान होंगे, शायद मुझे ऐसे ही लग रहा है। शायद वो मैनेजमेंट में हो, आपकी जो कंपनी हो उसके मैनेजमेंट में हो सकता है, या फिर बाहर से कोई एडवोकेट वगैरह हो सकता है। और एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालना चाहती हूँ, वो इंसान डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे इस सिचुएशन से निकलने में। स्कॉर्पियंस के लिए कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, स्कॉर्पियंस के बिजनेस के लिए, बिजनेस के जो भी अभी सिचुएशन है उनके लिए एक कार्ड मुझे दिखा दीजिए। मुझे लग रहा है आप लोग पहले से ही बिजनेस करते हो, अभी कुछ शुरुआत तो मुझे नहीं दिखा रहा है। बिजनेस, नई बिजनेस, देखिए देखते हैं कार्ड क्या आते हैं, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोगों के लिए और एक एडवाइस मैं करूँगी कि आप लोग थोड़ा सा ना डोनेट कीजिए, जितने भी गरीब इंसान है इस समय, बहुत सारे इंसान ना दिक्कत में है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास घर में रहने की जगह नहीं है, घर नहीं है, बहुत सारे लोगों की बहुत ही मुश्किल टाइम अभी गुजर रहे हैं। तो अगर हो सकते हैं आप लोग थोड़ा सा डोनेशन कीजिए, अगर आपसे होता है, जितने भी होता है, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, अगर आपके घर के पास ही कुछ है, अगर वो इंसान भी नहीं है, शायद इंसान के अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर कुछ जानवर भी है, शायद वो कौवा हो सकता है या फिर कुछ डॉग्स वगैरह ऐसे भी हो सकता है, आप थोड़ा ना उनको खाना दीजिए एवरीडे मॉर्निंग, आप उनको थोड़ा थोड़ा करके आप लोग जितना भी आप लोगों के एफर्ट कर सकते हो आप लोग कीजिए। इनसे ना आपके जो सिचुएशन अगर ख़राब चल रहे हैं बिजनेस में, तो उससे आप लोगों के बहुत जो परेशानी है उससे आप लोगों को छुटकारा मिलेगी। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सॉरी जनरल सा रेमेडी है। तो आप लोगों को हाँ, जो मैंने कहा तो आप लोगों के शायद इस टाइम
आप लोग शायद सोच रहे हो कि आप बिज़नेस को छोड़ दें। कुछ लोगों के मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि द टावर कार्ड आ गया, तो आप लोग शायद जॉब तो मैंने बोल दिया, बिज़नेस को लेकर आप लोग थोड़ा-सा परेशान हो अभी। तो बिज़नेस में थोड़ा-सा तौर तरीकों को चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको बिज़नेस भी चेंज करना हो पड़े। ठीक है, तो अगर नई कुछ शुरुआत करना चाहते हो, तो मैं कहूँगी लड़की लोगों के जो बिज़नेस होता है ना, लड़की लोगों के जो हाथ का काम होता है, शायद खाना पकाना, कुछ होम डिलीवरी वगैरह, कुकिंग वगैरह, अगर आप होम डिलीवरी खाना खाते हो तो करते हो, अपने होम डिलीवरी के बिज़नेस आप कर सकते हो। आप उसमें पैसा आने के चांसेस है, 100% चांसेस है, पैसा आप लोगों को मिलेगा। और खाना बनाना या फिर कुछ आर्ट क्राफ्टिंग, जो हाथ से हम लोग काम करते हैं ना, ज्वेलरी मेकिंग, सिल्वर ज्वेलरी हो सकता है, या फिर जो आगे अभी जो क्ले ज्वेलरी मिलते हैं, तो हाथ से जितने भी काम हो सकता है कुछ क्रिएटिव। मैं कहूँगी अगर आप लोग फीमेल देख रहे हो, तो आपके जो फीमेल है उनको आप थोड़ा मदद कीजिए। अगर वो लोग कुछ खुद से करना चाहते हैं बिज़नेस, कुछ क्रिएटिव, कुछ बिज़नेस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अभी फ़िलहाल मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा हो सके अगर थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करके देखिए जो क्या होता है इस महीने में। आप इस महीने को थोड़ा सा देख लीजिए, नेक्स्ट महीने तो मैं फिर से रीडिंग कर दूंगी आप लोगों के लेकर। तो आपका जो वाइफ है वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ताकत है। अगर कोई फीमेल देख रहे, सॉरी, मेल पर्सन देख रहे हो, तो वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपके जो बिज़नेस के जो भी सिचुएशन अभी है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके वाइफ ही आपके बिज़नेस पार्टनर है, या फिर आपका जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर भी हो सकते हैं, वो आपके बिज़नेस पार्टनर है, और वो आपके बिज़नेस को बहुत हद तक वो ऊँचे ऊँचे ओहदे पर, या फिर जो भी अभी सिचुएशन चल रहा है उससे आपको थोड़ा सा छुटकारा देने में वो आपको हेल्प कर सकता है। उसके साथ मत छोड़िएगा, उसके साथ ही आप लोगों का जो भी अच्छा जो चीज़ें मुझे दिख रहा है, अम, अच्छा चीज़ उनके हाथों में है। ठीक है, वो आप लोगों के लिए लाइक लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी की तरफ है। अगर आप लोग उनको मान के चलते हो, या फिर उनका सलाह लेते हो, या फिर कुछ ऐसे अगर जॉब ओरिएंटेड, सॉरी, बिजनेस ओरिएंटेड, अगर कुछ लीगली मैटर में आप लोग फंसे हुए हो, तो लीगल इंसान के साथ सलाह कीजिए। और अगर आप लोग ऐसे नहीं है कि आप लोगों का खुद का बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, तो आप लोग शायद अपने वाइफ को इसमें शामिल कीजिए। वो बहुत ही हद तक आपको इकोनॉमिकली हो, या फिर मेंटली हो, फिज़िकली हो, बहुत ही अच्छे से आपको सपोर्ट देंगे। अगर आप उनके कुछ आइडियाज़ अगर आप लेते हो, तो बिज़नेस में अभी जो भी है, अगर अच्छा सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी, तो उस सिचुएशन से आप लोग बहुत जल्दी से छुटकारा मिल सकते हो। तो ठीक है, यही था मेरा स्कॉर्पियन के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपसे साथ रेजोनेट हुआ है। अगर नहीं भी होता है तो भी आप लिखिए कमेंट सेक्शन में जाकर, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन प्लीज़ गाली मत दीजिएगा। बहुत ही दुख होता है, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दिल से ये रीडिंग करते हैं। हम लोगों के घंटों तक हम लोगों को मेडिटेशन करना पड़ता है, एनर्जी गेन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन के बाद ही हम लोग रीडिंग के लिए बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्ड उठा लिया और मेडिटेशन के बिना ही हम लोग कार्ड छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। कार्ड को हम लोगों को एनर्जाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही ये हम लोगों के बात सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि, और बहुत से लोग बोलते हैं कि टैरोट काम करते हैं या फिर नहीं। मैं कह दूँगी, अगर आपके ट्रस्ट है, आपके इंट्यूशन पे आपके ट्रस्ट है, अगर आप अच्छे इंसान हो, अपने कर्म अच्छे किए हैं, तो कार्ड भी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट ही दिखाएगा। आपके एनर्जी के ऊपर ही ये कार्ड चलती है। अगर आपके कर्मों में थोड़ा सा गलती है, गलतियां है, माना कि हम लोग इंसान हैं, सभी लोगों की गलतियां हो जाते हैं, लेकिन आप जो भी करोगे उसका ही रिफ्लेक्ट ये कार्ड्स है। ठीक है, ये कार्ड आपके ही मिरर है। आप जो भी करोगे वही आपको कार्ड में दिखाई देगा। तो ठीक है, यही था मेरा आज के रीडिंग। मैं अभी इसको बंद कर रही हूँ, क्योंकि कार्ड को थोड़ा एनर्जाइज करना पड़ेगा। आज 3 रीडिंग मैंने कर दिया है। तो आशा करती हूँ और भी राशियों की रीडिंग मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी अपने चैनल में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए।